हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम डाल लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हम क्या देख रहे थे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के हमने रूल 3 देख लिए थे, और आज हम क्या देखेंगे? आज देखेंगे रूल नंबर 4। आज रूल नंबर 4 देखेंगे। तो रूल नंबर 4 है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंफिनिटिव से स्टार्ट होता है, इंफिनिटिव मतलब क्या होता है? इंफिनिटिव का 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यदि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, तो हम असर्टिव सेंटेंस में किस प्रकार ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रूल को नोट कर लेते हैं, उसके बाद इसको समझाएंगे आपको, फिर 1 बाय 1 एग्जाम्पल लेंगे। तो हम इस रूल को लिखते हैं, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंफिनिटिव, ठीक है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंफिनिटिव क्या होता है? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, तो असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते समय असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते समय असर्टिव सेंटेंस को इट इज स्ट्रेंथ प्लस दैट क्लॉज, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? इट इज स्ट्रेंथ, प्लस दैट, प्लस जो भी क्लॉज होगी उसको हम लिखेंगे दैट क्लॉज के रूप में लिखा जाता है। तथा दैट क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद में शुड का प्रयोग किया जाता है। तो रूल नंबर 4 क्या है हमारा? यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंफिनिटिव यानी कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? इंफिनिटिव से, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो। तो जब हम असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस को किस स्ट्रक्चर में लाएंगे? सबसे पहले इट इज स्ट्रेंज, सेंटेंस नहीं स्ट्रेंज, इट इज स्ट्रेंज।
इट इज स्ट्रेंथ प्लस दैट प्लस क्लॉज के रूप में लिखा जाता था। तो दैट क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद शुड लगाना चाहिए। भाई दैट क्लॉज लिखने के बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ले लो, इसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इंफिनिटिव से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं और किस तरह से हम उनको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस लेंगे, टू थिंक ऑफर विनिंग ए प्राइज, टू थिंक ऑफर विनिंग ए प्राइज, PRIZ प्राइज। सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हम चेंज किस में करेंगे, असर्टिव में। तो अभी भी हमने रूल आपको फोर्थ में बताया, जो रूल फोर्थ था उसमें यही तो बताया था कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंफिनिटिव से स्टार्ट हो, यानी कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, तो हम मतलब इसको असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे। तो टू थिंग और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो हम क्या करेंगे, जब भी असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, इट इज स्ट्रेंथ से सेंटेंस को किससे स्टार्ट करेंगे, इट इज स्ट्रेंथ प्लस दैट क्लॉज। तो चलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं, इट इज स्ट्रेंथ के बाद क्या लिखेंगे, दैट, और सब्जेक्ट के बाद शुड को लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या आएगा, हर विनिंग, तो हर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या आएगा, सी, और सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करेंगे हम, शुड का। तो क्या हो गया, इट इज स्ट्रेंथ दैट सी शुड विन ए प्राइज, विन ए प्राइज। ठीक है, इस तरह से ये असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो गया। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि यदि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो हम उसको क्या करेंगे, जब भी असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले इट इज स्ट्रेंथ प्लस दैट क्लॉज, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करेंगे। तो टू थिंक ऑफर विनिंग ए प्राइज, जब हमने इसको असर्टिव में चेंज किया तो क्या हो गया, इट इज स्ट्रेंथ दैट सी शुड विन ए प्राइज। सेकंड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, टू थिंक ऑफ योर फॉरगेटिंग योर ओन नेम, टू थिंक of your forgetting your own name। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और हम इसको किस में चेंज करेंगे, असर्टिव में। एक बार फिर से सेंटेंस पढ़ के देख लीजिए, क्या सेंटेंस हमारा, टू थिंक ऑफ योर फॉरगेटिंग योर ओन नेम। तो इसको क्या, भाई ये भी देखो उसी फॉर्मेट पे आधारित है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर सेंटेंस किससे स्टार्ट है, इंफिनिटिव से स्टार्ट है। जब भी सेंटेंस, और कौन सा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंफिनिटिव से स्टार्ट होता है तो हम इसको किस में चेंज करते हैं, इट इज स्ट्रेंथ। तो चलो इसको असर्टिव में चेंज कर रहे हैं, इट इज स्ट्रेंथ सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद दैट क्लॉज, दैट के बाद हम किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट का। तो योर है तो क्या आएगा, सब्जेक्ट यू, और सब्जेक्ट के बाद क्या बताया हमने रूल में आपको, शुड। तो यू के बाद क्या किसका यूज करोगे, शुड का। शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्या आ जाएगा, फॉरगेट, फॉरगेट योर ओन नेम। और जो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है उसकी जगह क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, असर्टिव में चेंज हो गया। ठीक है, तो इट इज स्ट्रेंथ हमने टू थिंक की जगह लिखा, दैट क्लॉज लगाई, उसके बाद हमने सब्जेक्ट का यूज किया, सब्जेक्ट के बाद शुड, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई, और बाकी के जो सेंटेंस है जैसे का था वैसा रहा। तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा, इट इज स्ट्रेंथ दैट यू शुड फॉरगेट योर ओन नेम। तो चलिए अब 5 नंबर का रूल देखते हैं कि 5 नंबर का जो रूल है वो क्या है। चलिए तो रूल नंबर
5 देखेंगे। रूल नंबर 5 में हम आपको पढ़ाएंगे कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास से स्टार्ट हो, जब सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी और किससे स्टार्ट हो, एलास से, तो हम क्या करेंगे, जब भी असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो हम सेंटेंस को किससे स्टार्ट करेंगे, इट इज एक्सट्रीमली सैड या फिर इट इज सैड टू थिंक। तो इसको हम पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास, किससे स्टार्ट हो, एलास से, स्टार्ट हो तो उसे असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में इट इज एक्सट्रीमली सैड या फिर इट इज सैड टू थिंक, इट इज सैड टू थिंक, सैड टू थिंक से स्टार्ट करेंगे हम। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास से स्टार्ट हो तो उसे असर्टिव सेंटेंस में किससे स्टार्ट करेंगे, इट इज एक्सट्रीमली सैड या इट इज सैड टू थिंक्स का प्रयोग कर ट्रांसफॉर्म करते हैं, का प्रयोग कर ट्रांसफॉर्म, तो जो हमने आपको बताया वही रूल में लिखा है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास से स्टार्ट हो तो जब भी असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या किससे करेंगे, ट्रांसफॉर्म करते टाइम इट इज एक्सट्रीमली सैड या इट इज सैड टू थिंक का प्रयोग कर हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, कब करेंगे, जब भी सेंटेंस हमारा एलास से स्टार्ट हो तो हम किसका यूज करके, इट इज एक्सट्रीमली सैड या फिर इट इज सैड टू थिंक। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट एग्जाम्पल है एलास ही इज रूइंड, एलास ही इज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अब चेंज किसमें करेंगे, इसको असर्टिव में, एलास ही इज रूइंड। तो हमने अभी भी आपको क्या बताया कि जब भी एलास से सेंटेंस स्टार्ट हो तो हम क्या करेंगे, इट इज एक्सट्रीमली सैड, तो वही हम स्टार्ट में एलास को हटा देंगे, अब क्या लिख देंगे, इट इज एक्सट्रीमली सैड। इट इज एक्सट्रीमली सैड, उसके बाद हम दैट का यूज करेंगे, दैट ही इज रूइंड, बाकी के जो सेंटेंस है जैसे का तैसा रहेगा, ही इज रूइंड। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा क्या था, एलास ही इज रूइंड, जब हमने इसको चेंज किया तो इट इज एक्सट्रीमली सैड लगा दिया एलास की जगह, दैट क्लॉज का यूज करके ही इज रूइंड। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर पे एक सेंटेंस लेंगे, सेकंड नंबर पे हमने सेंटेंस दिया, alas that my best friend is no more, alas that my best friend is no more, is
नो मोर, माई इज नो मोर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, चेंज किसमें करना है हमें, असर्टिव में। सेंटेंस क्या है, एलास दैट माय फ्रेंड इज नो मोर। जब हम इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, एलास को हटा देंगे और क्या लिखेंगे इसकी जगह, इट इज एक्सट्रीमली सैड। तो चलिए इसको असर्टिव में चेंज करते हैं। हम क्या करेंगे, एलास को हटा देंगे और उसकी जगह क्या लिख देंगे, इट इज एक्सट्रीमली सैड। इट इज एक्सट्रीमली सैड और दैट से जो भी पूरा सेंटेंस है वो सब जोड़ देंगे दैट क्लॉज को। इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट माय फ्रेंड इज नो मोर, दैट माय फ्रेंड इज नो मोर। इस तरह से एक्सक्लेमेटरी मार्क को हटा दिया और हमने फुल स्टॉप का यूज किया और असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो गया। ठीक है, सेंटेंस क्या था, एलास दैट माय फ्रेंड इज नो मोर, और जब हमने इसको चेंज किया तो एलास की जगह क्या कर दिया, इट इज एक्सट्रीमली सैड। फिर दैट से जो भी क्लॉज है उसको हमने उसी में जोड़ दिया, दैट माय फ्रेंड इज नो मोर। थर्ड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, एलास दैट ही शुड डाई, दैट ही सो यंग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक बार सेंटेंस को पढ़ के देख लीजिए, अलास दैट ही शुड डाई सो यंग। तो हम किससे चेंज कर रहे हैं, अलास की जगह इट इज एक्सट्रीमली सैड का यूज कर रहे हैं, और चाहो तो क्या कर सकते हो, अलास की जगह इट इज सैड टू थिंक। चलिए तो इस सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, इट इज सैड टू थिंक, क्योंकि इट इज सैड टू थिंक का भी यूज करके हम असर्टिव में चेंज कर सकते हैं। इट इज सैड टू थिंक, बाकी जो भी सेंटेंस दे रखा है दैट से उसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, दैट ही शुड डाई सो यंग। इस तरह से ये किसमें चेंज हो गया, ये हो गया भाई एक्सक्लेमेटरी मार्क हटा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया और असर्टिव में हमने चेंज कर दिया। चलिए तो ये एक सेंटेंस और ले लेते हैं इसी का। चलिए तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 6। अभी हमने देखा था यदि सेंटेंस ब्रावो से एलास से स्टार्ट हो तो हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, इट इज एक्सट्रीमली सैड टू थिंक। इट इज एक्सट्रीमली सैड से जोड़ देंगे, या फिर इट इज सैड टू थिंक। लेकिन अब हमारा जो रूल नंबर 6 है उसमें हम क्या करेंगे, रूल नंबर 6 में हम देखेंगे यदि सेंटेंस जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो ब्रावो से स्टार्ट हो। तो चलिए इस रूल को भी लिख लें, उसके बाद आपको समझाएंगे। सबसे पहले इस रूल को आप रूल नंबर 6 को नोट कर लो, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, ब्रावो। ठीक है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ब्रावो से स्टार्ट हो तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेंटेंस का यदि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, ब्रावो, तो हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा किसका, असर्टिव सेंटेंस का, सबसे पहले इट इज मैटर ऑफ प्रेज आना चाहिए। इट इज मैटर ऑफ प्रेज, मैटर ऑफ
प्रेज प्लस दैट क्लॉज। ठीक है, इट इज मैटर ऑफ प्रेज प्लस दैट प्लस क्लॉज। चलिए तो इसके भी एग्जांपल देखते हैं। तो रूल नंबर हमारा 6 क्या था? यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? ब्रावो से स्टार्ट हो। तो हम असर्टिव सेंटेंस में जब चेंज करेंगे तो किससे शुरू करेंगे सेंटेंस को? ब्रावो को हटा देंगे, इट इज मैटर ऑफ प्रेज प्लस दैट प्लस क्लॉज। तो फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं इसी का, ब्रावो यू हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। ब्रावो एक्सक्लेमेटरी निशान यहीं पे लग जाएगा, यू हैव सेव्ड द लाइफ you have saved the life of the child। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और हमको किस में चेंज करना है? असर्टिव में। तो ब्रावो को हम किस में चेंज करेंगे? इट इज मैटर ऑफ प्रेज। सेंटेंस क्या है? ब्रावो यू हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। तो ब्रावो की जगह क्या कर देंगे? इट इज मैटर ऑफ प्रेज। इट इज मैटर ऑफ प्रेज। ठीक है, ब्रावो की जगह हमने क्या लिख दिया? इट इज मैटर ऑफ प्रेज। दैट से फिर किसको जोड़ देंगे? जो भी हमारा आगे का फ्रेज दे रखा होगा उसको हम किससे जोड़ देंगे? दैट से। तो दैट यू हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। दैट, पहले दैट को लिखेंगे और उसके बाद जो भी सेंटेंस आया हुआ उसको जो करते हुए लिख देंगे। दैट के बाद और ब्रावो के बाद जो भी यूज हुआ है आगे का सेंटेंस, दैट यू हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। इस तरह से ये किसमें चेंज हो गया? असर्टिव में। अब ये भी आसान था, जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ब्रावो का यूज करते हैं तो हम ब्रावो को हटा देंगे और उसकी जगह किसका यूज करेंगे? इट इज मैटर ऑफ प्रेज। उसके बाद दैट को, उसके बाद जो भी क्लॉज आई हो पूरी क्लॉज को हम जैसे का तैसे जोड़ देंगे। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए सेकंड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, ब्रेवो यू हैव डन वेल। यू हैव कर लो चाहे दे हैव डन वेल। दे हैव डन वेल। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और किसमें चेंज करेंगे? असर्टिव में। सेंटेंस क्या है? ब्रावो दे हैव डन वेल। अब हम जब इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे? ब्रावो की जगह क्या लिख देंगे? इट इज मैटर ऑफ प्रेज। तो वही लिखेंगे। चलिए ब्रावो को हटा देंगे, क्या लिखेंगे? इट इज मैटर ऑफ प्रेज। इसके बाद हम दैट का यूज करेंगे और जो भी आगे क्लॉज दे रखी है उसको लिख देंगे। दे हैव डन वेल। दैट के बाद क्या लिखेंगे? दे हैव डन वेल। इस तरह से ही किसमें चेंज हो गया? असर्टिव में। ठीक है, इट इज मैटर ऑफ प्रेज लग दिया ब्रावो की जगह, दैट प्लस जो भी क्लॉज दे रखी है उसको हमने ऐड कर दिया। चलिए तो थर्ड नंबर पे एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस हमारा ब्रावो वेल प्लेड। ब्रावो वेल प्लेड। ये भी सेंटेंस कैसा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और हम इसको भी किसमें चेंज करके देखेंगे? असर्टिव में। तो ब्रावो की जगह क्या लगा देंगे? इट इज मैटर ऑफ प्रेज और उसके बाद सब दैट का यूज करेंगे।
तो इट इज मैटर ऑफ प्लेज, फिर हमने दैट का यूज कर दिया। अब क्या दे रखा, वेल प्लेड, तो दैट के बाद किसका यूज करेंगे हम, अब सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट है नहीं तो क्या लिख सकते हैं, यू को हम यूज कर सकते हैं जब नहीं होता है तो। अब जो वेल है वो लास्ट में आ गया क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब, तो यू प्लेड वेल। इस तरह से ये किसमें चेंज कर दिया, असर्टिव सेंटेंस में। सेंटेंस हमारा क्या था, ब्रावो वेल प्लेड, और जब हमने चेंज किया तो क्या हो गया, इट इज मैटर ऑफ प्लेस दैट यू प्लेड वेल। इस तरह से हमने इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया। चलिए तो नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 6 तक तो हमने देख लिया, अब देखेंगे रूल नंबर 7। पहले इस रूल को भी नोट कर लीजिए। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेंटेंस का स्ट्रक्चर किससे स्टार्ट हो, हुर्रा से। स्ट्रक्चर किससे स्टार्ट हो रहा हो, से स्टार्ट हो, ठीक है। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुर्रा से स्टार्ट हो तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, मतलब यदि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, हुर्रा से, तो हम क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, इट इज मैटर ऑफ जॉय, इट इज मैटर ऑफ जॉय। इट इज मैटर ऑफ जॉय प्लस दैट प्लस क्लॉज, प्लस क्लॉज, ठीक है। तो ये भी आपको रूल समझ में आ गया कि रूल नंबर 7 में क्या दे रखा है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, हुर्रा से, तो हम इसको किसमें चेंज कर देंगे, जब असर्टिव सेंटेंस वही बनाएंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे, हम हुर्रा को चेंज कर देंगे, इट इज मैटर ऑफ जॉय, और उसके बाद हम क्या करेंगे, दैट प्लस क्लॉज का यूज करेंगे। तो इसको भी एक एक सेंटेंस लेके समझ लेते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमने लिया रूल नंबर 7 से ही जुड़ा हुआ, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। अब इसमें भी आपको पता चल गया जो हुर्रा वर्ड है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इट इज मैटर ऑफ जॉय। तो चलिए इसको लिख दे रहे हैं, इट इज मैटर ऑफ जॉय। अब किसका यूज करेंगे, दैट का। अब जो भी सब्जेक्ट आ रहा होगा उससे जो भी क्लॉज है पूरी उसको लिख देंगे, दैट वी हैव वॉन द मैच। इस तरह से ये असर्टिव में चेंज हो गया। क्या होगी, एक बार पढ़ के देख लीजिए, इट इज मैटर ऑफ जॉय इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वॉन द मैच। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेकंड नंबर पे।
सेकंड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, हुर्रा द वर्ल्ड कप इज आवर्स। हुर्रा की साउंड है वो किसको, जॉय को, ठीक। इससे क्या पता चलता है कि जॉय का पता चलता है कि भाई उनको खुशी हो रही है। हुर्रा द वर्ल्ड कप इज आवर्स। ये सब क्या है, साउंड ही तो है, हुर्रा है, अलास है, ब्रावो है। हुर्रा द वर्ल्ड कप इज आवर्स, ये भी किसमें है, एक्सक्लेमेटरी है। इसको हम किसमें चेंज करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में। हुर्रा को किसमें चेंज करेंगे, हुर्रे को, इट इज मैटर ऑफ जॉय। इसके बाद हम दैट का यूज करेंगे, और दैट के बाद जो भी क्लॉज है उसको जैसे का तैसा लिख देंगे, द वर्ल्ड कप इज आवर्स। दैट द इस तरह से किसमें चेंज हो गया, असर्टिव में, ठीक है। पढ़ के देख लीजिए, हुर्रा द वर्ल्ड कप इज आवर्स, जब हमने इसको किसमें चेंज किया, असर्टिव में चेंज किया, तो क्या हो गया इसका, हुर्रे की जगह क्या लिख दिया, इट इज मैटर ऑफ जॉय। और उसके बाद हमने दैट क्लॉज को लगाया, और उसके बाद जो भी क्लॉज दे रखी थी उसको जो को त्यों लिख दिया। तो जो भी एक्सक्लेमेटरी साउंड हुर्रा से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, उनको हम क्या करते हैं, हुर्रे को हटा देंगे, हुर्रा वर्ड को, और इट इज मैटर ऑफ जॉय, इसकी जगह क्या लिख देंगे, इट इज मैटर ऑफ जॉय। और फिर दैट, उसके बाद जो भी क्लॉज रहती है उसको जो को त्यों लिख देंगे। तो आपको रूल नंबर 7 तो अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में है कि यदि कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो 5 से स्टार्ट हो, तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, जब असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसको किस तरह से चेंज करेंगे, वो हम किस में देखेंगे, रूल नंबर 8 में। चलिए, तो रूल नंबर 8 को भी पहले नोट कर लीजिए। तो रूल नंबर 8 है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, 5 से स्टार्ट हो, तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, इट इज ए मैटर ऑफ कंटेंट। काट दो, ले लो, दोबारा शुरू, चलिए काटो। इट इज मैटर ऑफ कंटेंट, इट इज मैटर ऑफ कंटेंट, इट इज मैटर ऑफ कंटेंट, या फिर सेम प्लस दैट प्लस क्लॉज। जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो और किससे स्टार्ट हो रहा हो, एक्सक्लेमेटरी साउंड कौन सी होनी चाहिए, 5 मीन्स क्या होता है, छी। तो 5 से स्टार्ट हो, तो हम असर्टिव सेंटेंस को जब ट्रांसफॉर्म करेंगे असर्टिव सेंटेंस में, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, इट इज मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, भाई घृणा का, कंटेम्प्ट घृणा, या सेम शर्मिंदगी, इट इज मैटर ऑफ कंटेम्प्ट प्लस दैट प्लस क्लॉज। इस तरह से हम
असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। इट इज मैटर ऑफ कंटेंट, सेम प्लस दैट प्लस क्लॉज। तो चलिए पहले इसके एग्जांपल ले रहे हैं कि यदि सेंटेंस हमारा 5 से स्टार्ट हो तो हम 5 वर्ड को हटा देंगे। इट इज मैटर ऑफ कंटेंट और प्लस दैट और प्लस जो भी क्लॉज आएगी उसको लिख देंगे। एक सेंटेंस लिया हमने, 5 ही हैड चीटेड हिज फ्रेंड। 5 he cheated his friend. He had cheated his friend. सेंटेंस किसका है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और हमको चेंज किसमें करना है? असर्टिव में। तो अभी भी हमने बताया कि 5 से सेंटेंस स्टार्ट हो तो हम क्या करेंगे? 5 को हटा देंगे और क्या करेंगे इसकी जगह? इट इज मैटर ऑफ कंटेंट या इट इज मैटर ऑफ सेम। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? इट इज मैटर ऑफ सेम। कंटेंट वर्ड अगर बड़ा लग रहा है तो सेम का यूज कर लो। इट इज मैटर ऑफ सेम। फिर हम दैट का यूज करेंगे और उसके बाद जो भी क्लॉज है उसको जैसे का तैसा लिख देंगे। ही हैज चीटेड हिज फ्रेंड। ही हैज चीटेड हिज फ्रेंड। इस तरह से किसमें चेंज हो गया? असर्टिव में। तो क्या था सेंटेंस? 5 ही हैड चीटेड हिज फ्रेंड। हमने 5 की जगह क्या लिख दिया? इट इज मैटर ऑफ सेम। फिर दैट का यूज किया। उसके बाद जो भी क्लॉज थी उसको जैसे का तैसा लिख दिया। ही हैड चीटेड हिज फ्रेंड। चलिए एक सेंटेंस और ले लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकेंड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, 5 यू हैव डिसीव्ड योर ब्रदर। सेकेंड नंबर पे एक सेंटेंस लिया, सेंटेंस किससे स्टार्ट है? 5। उसके बाद यू हैव डिसीव्ड योर ओन ब्रदर। यू हैव डिसीव्ड योर ओन ब्रदर। अब इसको किसमें चेंज करना है हमें? असर्टिव में। सेंटेंस किसका है? एक्सक्लेमेटरी का। तो अभी भी हमने बताया कि 5 यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस 5 साउंड से स्टार्ट हो, एक्सक्लेमेटरी साउंड क्या हो? 5। तो हम क्या करेंगे? 5 को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? इट इज मैटर ऑफ कंटेंट या फिर इट इज मैटर ऑफ सेम। तो इसको भी चलो चेंज कर ले रहे हैं। 5 को हटा देंगे। असर्टिव सेंटेंस में जब चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे? इट इज मैटर ऑफ कंटेंट। उसके बाद हम दैट का यूज करेंगे और दैट के बाद जो भी क्लॉज आ रही है उसको जैसे का तैसा लिख देंगे। दैट यू हैव डिसीव्ड योर own brother. You have deceived your own brother. ठीक है, क्या हो गया इसका? 5 you have deceived your own brother। जब हमने इसको चेंज किया तो क्या हो गया? It is matter of content that you have deceived your own brother। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जब भी 5 वर्ड आएगा तो हम क्या करेंगे? इट इज मैटर ऑफ कंटेंट 5 की जगह लिख देंगे। दैट का यूज करेंगे, फिर जो भी क्लॉज है उसको जैसे का तैसा लिख देंगे। चलिए तो आगे कुछ सेंटेंस और लिख ले रहे हैं इसी के। चलिए तो कुछ सेंटेंस आपको दे रहे हैं, उनको आपको क्या करना है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के देंगे, उनको आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है।
तो फर्स्ट सेंटेंस है alas he is no more. सेकेंड सेंटेंस ये लिखा हमने फाई यू हैव डिसीव्ड योर फादर. You have deceived your father. Father. सेकेंड सेंटेंस सॉरी थर्ड नंबर पे एक सेंटेंस लिया हमने हुर्रा आई हैव पास्ड. एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाओ हुर्रा के बाद आई हैव पास्ड. एक लास्ट सेंटेंस लिया ब्रेवो सी वॉन द लॉटरी. ब्रावो सी वॉन द लॉटरी. ठीक है. सेंटेंस ये 4 है. फर्स्ट सेंटेंस क्या है? alas he is no more. सेकेंड है फाई यू हैव डिसीव्ड योर फादर. थर्ड है हुर्रा आई हैव पास्ड. और फोर्थ सेंटेंस है ब्रावो सी वॉन द लॉटरी. तो ये 4 सेंटेंस है. इन 4 सेंटेंस को आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, क्योंकि अभी अभी इस वीडियो में हमने आपको सिखाया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं. तो ये जो सारे एग्जांपल दे रखे हैं वो एक्सक्लेमेटरी साउंड पे आधारित है. उनको आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना सिखाई दिया है. तो आपको अपने आप से इनको चेंज करके देखना है, जिससे पता चल जाए कि आपने कितना सीखा. तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं. कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन थैंक यू सो मच. टेक केयर.